गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या रकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल भोपाल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम भीष्म प्रतिज्ञा, ठीक है, तो इस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। दूसरा अध्याय, उसमें क्या हो गया था पिछले कक्षा में, मतलब शांतनु, राजा शांतनु क्या किए थे, एक दिन यमुना नदी के किनारे उन्होंने घूमने गए थे। उस समय उधर एक सुंदर युवती को देखकर उनका मन क्या होता है, मोहित हो जाता है। उस युवती का नाम क्या था, सत्यवती थी। तो उस पर उनको प्यार होकर उन्होंने क्या करता है, उस युवती से शादी कर लेने के लिए विनती करता है, या प्रेम करने के या प्यार करने के लिए उन्होंने क्या करता है, विनती करता है। तो उस समय वह सुंदर युवती मतलब सत्यवती क्या कहती है, मेरा पिताजी केवट राज से आप क्या करो, अनुमति मांग लो। उन्होंने अनुमति दी है तो मैं भी शादी कर लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप अनुमति पूछ लो। तो उसके अनुसार उन्होंने जाकर केवट राज्य से अनुमति पूछता है, लेकिन उन्होंने क्या करते हैं, एक शर्त रखते हैं। क्या शर्त रखते हैं, तो राजा शांतनु के बाद, मतलब हस्तिनापुर के राजा शांतनु के बाद क्या होना चाहिए, तो मेरी पुत्री तो सत्यवती के पुत्र क्या होना चाहिए, राजा होना चाहिए, राजा बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन उस उधर क्या था, पहले से नियम था, क्या था, ज्येष्ठ पुत्र ही क्या होना चाहिए, उधर उन्होंने राजा बनना चाहिए, ऐसा एक नियम था। लेकिन इधर वह नियम तोड़ने का बात आ गया, तो उससे उन्होंने बहुत चिंतित होकर बहुत दिनों तक क्या करता है, उन्होंने दुखी मन से वो अपने महल में उन्होंने रहते हैं राजा शांतनु। तो वह देखकर, पिताजी को देखकर राजा शांतनु पिताजी से पूछते हैं, क्यों पिताजी आप ऐसा क्यों चिंतित हो गए हैं, आपके मन में क्या दुख है, पूछता है। तो यहाँ तक बच्चों हम देख ले, वह बेटा कौन था, वो देवव्रत, मतलब भीष्म पितामह क्या करते हैं अपने पिताजी से, तो पिताजी का दुख क्या है, मन में उन्होंने इस बात के लिए इस तरह दुखित हो गए हैं, उसके बारे में पूछते हैं। तो उसका जवाब क्या देते हैं, देख लो बच्चों। आज के कक्षा में तो हम आगे का विषय देखेंगे। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझने देर न लगी। देख लो, जब उन्होंने पूछते हैं तो उसका सत्य क्या था उसके बारे में उन्होंने नहीं कहते। कौन, राजा शांतनु क्या कहते, उन्होंने गोलमोल मतलब आगे पीछे करते हुए उसके बारे में उन्होंने नहीं समझाते। वह आगे का दूसरे कोई विषय बताकर उन्होंने क्या करते हैं, उसे छिपाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन वह कौन था, कुशाग्र बुद्धि, बहुत होशियार बालक था। कौन, भीष्म। और वो सत्य क्या है वह समझने के लिए उसे देर न लगा। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ कर, सारथी मतलब तो रथ चलाने वाला, ठीक है। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज्य से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। जब भीष्म अपने पिताजी से पूछता है तब पिताजी उनको नहीं कहते, ठीक है, उन्होंने झूठ कहते हैं। बाद में भीष्म क्या करते हैं, किससे पूछते हैं, उन्होंने सारथी से, मतलब राजा कौन है, केवट राजा के सारथी से पूछता है, उस विषय के बारे में उन्होंने पूछताछ करते हैं। केवट राजा सारथी मतलब महाराज के रथ चलाने वाला, है ना। तो उससे उन्होंने पूछताछ करके उसका उधर उस दिन क्या हुआ था, हाँ देखो, यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। तो उस नदी के किनारे केवट राजा और शांतनु के बीच में किस बात की चर्चा हो गई थी उसके बारे में उन्होंने समझ लेता है। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवट राज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से कर दे। उस विषय के बारे में उन्होंने जानकर समझकर क्या करते हैं, सीधा कहा जाता है, उन्होंने भीष्म पितामह सीधा कहा जाता है
केवट राज के पास जाता, केवट राज के पास जाकर अपने पिताजी की ओर से भीष्म क्या करते हैं, केवट राज से विनती कर, रिक्वेस्ट, क्या विनती करता है, तो अपनी पुत्री सत्यवती को क्या करो आप, महाराजा शांतनु के साथ विवाह करे। ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಅವನು, ಆ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇವಟ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪರವಾಗಿ ತಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನ. ಏನಂತೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡು, ಮಹಾರಾಜ ಶಾಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪರವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. केवट राज ने वही शर्त दोहराया, दोहराना मतलब दूसरी बार कहना, ठीक है, दूसरी बार वही शर्त, पहले उन्होंने शांतनु के पास क्या शर्त रखा था, वही शर्त फिर दोहराना मतलब दूसरी बार कहना. ಎರಡನೇ ಸಲ ಹೇಳುದು ಅದೇ ಶರ್ತವನ್ನ ಅಥವಾ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ पितामह ಹೇಳ್ತಾನೆ. जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी, राजा शांतनु के सामने वह जो शर्त रखा था, वही शर्त फिर दूसरी बार क्या करता है, उन्होंने भीष्म से कहता है. देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ. ठीक है, आपत्ति मतलब कष्ट है. देखो ना, देवव्रत ने कहा मतलब भीष्म कहता है, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ, आपको आया हुआ कष्ट के कारण, ठीक है, वह आपको क्या कष्ट आया है उसका कारण यही हो तो, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, आपको वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा. लोभ मतलब बोलते ना आसे ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, लालच, तो मैं क्या करता हूँ, राज्य का लोभ नहीं करूंगा. सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा. ठीक है, आपको भरोसा नहीं हो तो, आपको जो कष्ट आया है उसका कारण यही हो तो मैं आपको क्या करता हूँ, वचन देता हूँ. क्या वचन देता हूँ, राजा शांतनु, देखो राजा शांतनु के बाद मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा. मैं राजा बनने का लोभ या लालच मेरे मन में नहीं है. मैं आपको वचन देता हूं कि सत्यवती का पुत्र ही पिता के बाद राजा बनेगा. इस तरह मैं क्या करता हूं, आपको वचन देता हूं. ನನಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭಾಷಣ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ತಂದೆಯ ನಂತರ ಸತ್ಯವತಿಯ ಪುತ್ರವೇ ಏನಾಗ್ತಾನ್ರಿ, ರಾಜನಾಗುವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. केवट राजा इससे संतुष्ट न हुए, उससे उसे खुशी नहीं मिला, मतलब संतोष न हुआ इसे केवट राज. उन्होंने और दूर की सोची, बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अलर्ट रहेंगे. अलर्ट मतलब अलर्ट बोलते हैं आप, जागृत, ठीक है, सॉरी अटल है ना, अटल मतलब जागृत. ठीक है, उन्होंने क्या कहते हैं, देखो इधर है, आर्यपुत्र मतलब भीष्म, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे. मुझे आपके आप वचन दे रहे हैं, मुझे विश्वास है, मतलब आप वचन पर आप कैसे रहते हो, हमेशा जागृत रहते हैं. ठीक है, लेकिन किंतु आपकी संतान से मैं वैसे आशा कैसे रख सकता हूं. भीष्म से कहते हैं उन्होंने, आप तो क्या है, वचन निभाते हैं, आप क्या वचन दिए हैं उसे निभाते हैं, मुझे भरोसा है, लेकिन आपके पुत्र, भीष्म पितामह के पुत्र, ठीक है, लेकिन आपके पुत्र संतान से वैसे ही आशा कैसे रख सकता हूं. अब क्या आप वचन निभाने के लिए मुझे वचन दे रहे हैं, तो ऐसी ही एक आशा आपके बच्चों में मैं कैसे कर सकता हूं. ನೀವು ಹೇಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಂಬಲಿ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಭರವಸೆ ಇರಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ. देखो किंतु आपकी संतान से मैं कैसे आशा
कैसे रख सकता हूं? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा, ठीक है। आप जिस तरह एक योद्धा है या वीर है, उसी तरह आपके पुत्र भी वीर होगा। बहुत बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। देखो, तो आगे जाकर इस तरह भी हो सकता है। आप जिस तरह वीर है, एक महान योद्धा है, आप जैसे आपके पुत्र भी होते, तो आगे जाकर वो क्या करे, तो मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे, ठीक है। तो इससे मतलब बेटे की सत्यवती बेटी मतलब केवटराज की बेटी है, तो सत्यवती के पुत्रों से वह राज्य छीनने का प्रयत्न करे, अवश्य करेगा। इस तरह सोचता है ना कौन? केवटराज। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? इस तरह आगे जाकर ऐसा हो सकता है, इसके लिए आप क्या उत्तर देते हो? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे। देखो, तो केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे। तो उसका एक उद्देश्य था। किसका? केवटराज का क्या उद्देश्य था? तो ऐसे प्रश्न पूछने से या उन केवटराज का एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो ऐसे प्रश्नों से, या मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूं, तो उससे देवव्रत अपना जीवन त्याग देना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बलिदान करना है। पितृभक्ति देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुई। देखो, पितृभक्ति मतलब पिता के बारे में अपार भक्ति था देवव्रत के मन में, भीष्म के मन में, ठीक है। तो पितृभक्ति देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुई। विचलित मतलब तो उनका मन भयभीत न हुआ। किसका? देवव्रत का। तो उसकी शर्त सुनकर गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। देख लो, जब उन्होंने शर्त रखे, कौन है? केवटराज जब शर्त रखे, उस शर्त के अनुसार तो अपार पितृभक्ति भीष्म के मन में थी। तो पिताजी के लिए उन्होंने क्या किए, एक बहुत बड़ा क्या किया, उन्होंने वचन दिया। क्या वचन दिया? देखो, गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी ही रहूंगा। उन्होंने क्या किए, पितृभक्ति के मन में पितृभक्ति अपार था, ठीक है। तो उसके अनुसार उन्होंने क्या किए, उधर केवटराज को उन्होंने एक वचन दे दे। गंभीर स्वर में कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं जीवन भर शादी नहीं कर लेता हूं, ठीक है, शादी नहीं करूंगा, विवाह न करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं जब तक जीता हूं तब तक मैं ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ रहूंगा, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾನು ವಿವಾಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು, ಮೇರೆ ಸಂತಾನ ಹಿ ನ ಹೋಗಿ ಅಬ್ ತುಮ್ ಸಂತುಷ್ಟ ಹೋ, ನಾನು ಮದುವೆನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತೆ? तो इस तरह भीष्म केवटराज से पूछता है। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसे कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। तरुण कुमार मतलब वही भीष्म पितामह, तरुण मतलब यौवन युवक। किसी को आशा न थी, इस तरह होता है कहकर कोई भी न सोचे थे, किसी के मन में भी यह विचार न था तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा करना मतलब वचन देना। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। जब उन्होंने कठोर प्रतिज्ञा किया तो उस दिन से, या एक भयंकर प्रतिज्ञा किया तो उस दिन से क्या हुआ, उनका उसका नाम भी बदल गया। क्या नाम पड़ गया उसका? भीष्म। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। जब उन्होंने प्रतिज्ञा की, या भीष्म जब प्रतिज्ञा किया, उसी समय उन्होंने क्या किया, केवटराज अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत के साथ भेज दिया, ठीक है। सत्यवती ने शांतनु के 2 पुत्र हुए। सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगदा और
विचित्रवीर्य। उसके बाद सत्यवती भीष्म के साथ कहाँ चली गई? राजा शांतनु के पास चली गई। तो वहां जाने के बाद क्या हुए? शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए। तो ये क्या था नाम उनका? चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगदा हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। देखो इधर, शांतनु के देहावसान मतलब शांतनु राजा शांतनु मरने के बाद, देहावसान मतलब मरना, निधन होना। चित्रांगदा हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, तब चित्रांगदा क्या हो गए? राजा बन गए। और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर, तो बाद में युद्ध होते समय चित्रांगदा भी क्या हो गया? युद्ध में मर गए। तो उसके बाद कौन राजा बन गए? विचित्रवीर। विचित्रवीर की दो रानियां थी। राजा शांतनु के पुत्र विचित्रवीर को भी दो रानियां मतलब दो पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। दोनों रानियों को एक एक पुत्र हुए। क्या? अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राज्यवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। देखो, पूरा उन्होंने आजन्म क्या किया? सिर्फ हस्तिनापुर की एक सेवक के रूप में, ठीक है, हस्तिनापुर के एक सेवक के रूप में क्या किया? उन्होंने अपना जीवन बिताया। कौन? भीष्म। कुलनायक और पूज्य बने। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। शांतनु के बाद क्या हो गए? तो पहला हस्तिनापुर के राजा कौन थे? शांतनु। शांतनु मर जाने के बाद उसका पूरा वंश, ठीक है, इस तरह क्रमानुसार आगे चलने लगे। तो आप उसके बारे में इधर देख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो राजा शांतनु है पहला, तो उसके दो रानियां गंगा और सत्यवती। अब यह क्या है इधर देख रहे हो आप, यह कहानी आप पीछे सुने हैं, उसी के अनुसार शांतनु के दो रानियां गंगा और सत्यवती। सत्यवती को दो पुत्र हुए। गंगा का पुत्र देवव्रत मतलब भीष्म, ठीक है। सत्यवती के दो पुत्र चित्रांगदा और विचित्रवीर। विचित्रवीर के दो रानियां, विचित्रवीर के मतलब चित्रांगदा युद्ध में उन्होंने मर गए, शादी नहीं हुआ था, इसलिए विचित्रवीर के दो रानियां अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु। उसी तरह धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वे कौरव बन गए और पांडु के पांडव। तो इस तरह क्या है, यह महाभारत आगे चल गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक दूसरा अध्याय समाप्त हो गया है, भीष्म प्रतिज्ञा। आगे का तीसरा अध्याय अंबा और भीष्म। तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।